Assalamu alaikum students. In the course Diversity of Vascular Plants, our today's topic is Sphenopsida. The members of Sphenopsida are known as sphenopsids or horsetails. Class of Pteridophytina. Sphenopsida is the class of Pteridophytina that was first appeared in the Devonian and reached the peak of its abundance and diversity during the Carboniferous period, forming a major component of coal swamp vegetation. Sphenopsids are cosmopolitan in distribution. अब कार्बोनिफेरस में ये डोमिनेट किए और उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ स्फिनोप्सिडा एक्सटिंक्ट हो गई और कोल स्वैम्प वेजिटेशन बन गई, मतलब ये पार्ट ऑफ कोल बन गई, फॉसिल बन गई. ठीक है. नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टर्स. Sphenopsids are characterized by jointed stems with whorls of leaves and branches borne at the joints or nodes. Like this, you can see here. These are the blackish color are the nodes, and the distance between one node to the other one node is internode. जैसे गन्ना आपने देखा है, गन्ना वैसे तो पोएसी का मेंबर है, लेकिन उसमें भी इसी तरह से नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रोमिनेंट होती हैं, पोएसी में भी होती हैं. ठीक है. इसी तरह से इक्विजिटम में है, जो गन्ने की एक पोरी होती है जिसको हम कॉमनली पोरी कहते हैं. ठीक है. उस दैट इज़ एन इंटरनोड, और जहाँ से एक पोरी ख़त्म और दूसरी शुरू होती है दैट इज़ द नोड. वहाँ से लीव्स जो हैं वो अराइज होते हैं. बिल्कुल इसी तरह से इक्विजिटम में भी जहाँ जो नोड है वहाँ से लीव्स अराइज होते हैं, और इंटरनोड जो है वो उसी तरह कंटिन्यूस होती है. ठीक है. ये एक स्पीशी है, ये आप उसकी दूसरी स्पीशी देख सकते हैं इक्विजिटम की. ठीक है. ये दोनों की जो है वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं. यहाँ पे जो फर्टाइल ब्रांच होगी उसमें टिप पे स्ट्रोबिलस या कोन प्रेजेंट होगी. ठीक है. द इंटरनोडल पार्ट ऑफ द स्टेम इज़ वर्टिकली रिज्ड, यानी इसमें रिजेस होती हैं वर्टिकली रिजेस, और जो हैं वो नोड्स होती हैं, और जो फरोज हैं लॉन्ग फरोज वो इंटरनोड्स होती हैं. And spores are produced in the rings of sporangia arranged in cones, usually at the tips of the fertile shoots. The only living genus Equisetum is a comparatively small plant, different species ranging from 4 or 5 centimeter and 12 meter. इन इक्विजिटम की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनकी लेंथ वेरी करती है, किसी की 4 सेंटीमीटर, किसी की 5 सेंटीमीटर, और किसी की होते होते 12 मीटर तक जाती है. बट वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉसिल जनरा कैलामाइड्स इंक्लूडेड ट्री लाइक फॉर्म्स दैट ग्रू अप टू 30 मीटर इन हाइट. Another common fossil sphenopsid is Sphenophyllum, was a slender plant with a ribbed stem, only 1 to 7 millimeter in diameter, but up to several meters in length, that probably scrambled over other vegetation. So next is the classification of Sphenopsida. It has only one class Equisetidae, one extant order. Extant mean extant is extinct का आप कह लें कि extinct तो होता है ना जो नायाब हो, और extant होता है जो present हो. ठीक है. So the one living order या extant order is Equisetales. One extant monotypic family is Equisetaceae. अब मोनोटाइपिक क्या है, आपने यकीनन ये प्लांट सिस्टमेटिक्स में पढ़ा होगा. नॉमेनक्लेचर जब आपने पढ़ा होगा उसमें टाइपिफिकेशन की हेडिंग आती है. नॉमेनक्लेचर के रूल्स में एक रूल है टाइपिफिकेशन का कि आप टाइप स्पेसिमन सबमिट कराते हैं उसमें, और उसके अलावा जो उसमें आपने पढ़ा होगा टेक्सोनोमिक जो रैंक्स हैं डिफरेंट, उसकी कैसे जो है वो रैंकिंग होती है. तो उसमें अगर आपने पढ़ लिया है सिस्टमेटिक्स में तो ठीक, अदरवाइज़ आपको आपके जो भी टीचर हैं वो पढ़ाएंगे. मेरा भी इससे रेलेवेंट लेक्चर आप देख सकते हैं, वो अपलोड हुआ हुआ है नॉमेनक्लेचर पे. तो जो भी फैमिली होती है
किसी भी इसमें किसी भी प्लांट की या किसी भी मतलब इसकी टैक्सा में जो फैमिली है उसका नाम किसी जीनस के नाम पे रखा जाता है यूजुअली, ठीक है। और वो जीनस उस फैमिली की टाइप जीनस कहलाती है। तो यहाँ पे इक्विजिटेसी फैमिली जो है इसका नाम इक्विजिटम जीनस के नाम पे रखा गया है। दैट इज़ द ओनली लिविंग जीनस ऑफ दिस फैमिली, और इसलिए इसको टाइप जीनस ऑफ दिस फैमिली भी कहते हैं कि ये इसकी रिप्रेजेंटेटिव जीनस है। अगर इसमें एक से ज़्यादा जेनरा भी होते और इसका नाम इक्विजिटम के नाम पे रखा गया होता तो भी हम इसको इक्विजिटम को इसकी टाइप जीनस कहते, ठीक है। सो वन एक्सटेंट मोनोटिपिक फैमिली मीन यानी इसका जो टाइप जीनस है वो मोनो मीन सिंगल है, इसमें सिंगल टाइप जीनस है, इसकी सिंगल जीनस है और उसी के नाम पे ही इसकी फैमिली का नाम रखा गया है। दैट इज़ इक्विजिटम, एंड इक्विजिटम हैज़ अबाउट 30 स्पीशीज़, more or less 20 to 30 species, different scientists according. Then we come toward equisetum. Equisetum has the systematic position, स्फिनोप्सिडा जो है इसको फाइलम या डिवीजन का रैंक भी कुछ साइंटिस्ट देते हैं, कुछ क्लास का रैंक देते हैं। हमने अपनी क्लासिफिकेशन में इसको ऐसे भी पढ़ा है, ठीक है, क्लास में। तो स्फिनोप्सिडा, और अगर इसको हम डिवीजन या फाइलम के रैंक में रखते हैं तो फिर क्लास उसकी इक्विजिटेसी है, अदरवाइज स्फिनोप्सिडा इज itself a class. Then order Equisetalis, family Equisetaceae, and genus is Equisetum. General characters of Equisetum. The plant body is sporophyte. It is composed of rhizome, aerial branches, scale leaves and roots. अब rhizome क्या है? The plant body has horizontal underground rhizome. Rhizome gives of erect aerial branches. Rhizome and aerial branches have nodes and internodes. Internodes have ridges and furrows. Lateral branches arise from the nodes. Some buds produce short branches and called tubers. Tubers give rise to new plants. ये इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड भी यहीं पे बता दिया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ट्यूबर फॉर्मेशन से होती है। जैसे गन्ने की भी इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और यूजुअली वो इसी तरीके से ग्रो किया जाता है कि उसकी जो पोरियां हैं वो ग्रो कर दी जाती हैं, तो हर जो नोड है वहाँ से उसकी ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं, एरियल ब्रांचेस। तो उसी तरह से इक्विजिटम की भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। सेकेंड ऑर्गन इज लीफ. ईच नोड हैज़ अ व्हर्ल ऑफ स्मॉल स्केल लीव्स. दीज लीव्स form sheathing at the base of the node. लीव्स परफॉर्म लिटिल फोटोसिंथेसिस, हैं ही इतने छोटे से, तो इसका स्टेम भी फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन होता है, बाकी कुछ फोटोसिंथेसिस जितनी लीव्स की कैपेसिटी होती है वो भी करते हैं। थर्ड ऑर्गन और थर्ड पार्ट इज रूट. रूट्स आर एडवेंटिशियस. रूट्स अराइज इन वर्ल्स एट द नोड्स ऑफ राइजोम. एरियल ब्रांचेस, अब जो ब्रांचेस हैं उसमें एरियल ब्रांचेस, एक तो राइजोम है जो अंडरग्राउंड है, ठीक है। अब एरियल ब्रांचेस क्या हैं? द एरियल ब्रांचेस आर ग्रीन. द एरियल ब्रांचेस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. बेसिकली मेनली जो फोटोसिंथेसिस है वो एरियल ब्रांचेस परफॉर्म करती हैं और रेस्ट ऑफ द portion is performed by the scale leaves. The aerial branches are differentiated into nodes and internodes. Each aerial branch bears a whorl of lateral branches at each node. These lateral branches have whorls of tertiary branches on their nodes. Some species of Equisetum have two types of aerial branches, fertile and sterile. जैसे ऊपर हमने जो देखी हैं those were vegetative और sterile branches, जो कि ग्रीन है. those branches have numerous lateral branches. Sterile branches persist throughout the year. While the fertile branches are short, brownish in color, they are without lateral branches. Each fertile branch produces a cone or strobilus at the upper end, or the tip of the fertile branches are produced in the spring. स्प्रिंग सीजन में इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दीज ब्रांचेस डाई आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ कोन्स, यानी फर्टाइल ब्रांचेस का सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्शन में फंक्शन है, और रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाती है दे डाई. So here is the structure, vegetative plant body, diagrammatic.
ऊपर हमने पिक्चर्स देखी हैं. दिस इज डायग्रामेटिक वेजिटेटिव प्लांट बॉडी. यू कैन सी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी शोइंग हैबिट. अब इसमें आप देख सकते हैं स्टीराइल शूट लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और इस साइड पे ये जो है फर्टाइल शूट्स हैं. दीज आर द स्ट्रोबिलाई or the cones at the tip of fertile shoots. These are the leaves, scale like leaves, and on the sterile shoots these are the lateral branches. और हर branch पे भी nodes and internodes हैं और हर node से जो है वो scale leaves arise होते हैं. ये देखें यहाँ पे आप ये scale leaves देख सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पे इसकी साइड ब्रांचेस नहीं हैं, ठीक है. यहाँ पे भी ये नोड है तो इस पे इसकी स्केल लीव्स भी हैं और साइड ब्रांचेस भी अराइज हुई हैं. हर साइड ब्रांच, अब ये देखें यहाँ पे इस साइड ब्रांच के फिर से ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस ऑफ शूट हुई हैं यहाँ पे, और फिर इस पे नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फिर अगेन स्केल लीव्स होंगे. दिस इज़ द क्रीपिंग राइजोम जो कि अंडरग्राउंड है. आप कह लें कि ये एरियल ब्रांचेस की तरह से ही पोर्शन है, लेकिन ये चूँकि अंडरग्राउंड होता है तो इसको हम एरियल ब्रांच या शूट नहीं कह सकते, इसको हम अंडरग्राउंड शूट को राइजोम कहते हैं, ठीक है. इसमें भी उसी तरह से स्केल लाइक लीव्स हैं, सॉरी इसमें रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स. जिस तरह ऊपर नोड से स्केल लीव्स राइज होते हैं, इसी तरह राइजोम में नोड से एडवेंटिशियस रूट्स राइज होती हैं, बंच ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है. ये नोड और इंटरनोड को लेबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं. देन इट कम्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, एरियल ब्रांचेस एंड राइजोम. Internally, the stem is differentiated into epidermis, cortex, and central stele. Epidermis, the outermost layer, it consists of a single layer of cells. Cell wall of these cells are highly silicified. Stomata are present in the epidermis. Stomata are absent in the underground portion of the rhizome. क्योंकि जो aerial branches हैं उसमें तो फोटोसिंथेसिस होनी होती है, रेस्पिरेशन होनी होती है. जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसमें स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होनी, ठीक है. कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मस एंड एंडोडर्मस. कॉर्टेक्स हैज़ लॉन्ग canals called vallecular canals. Cortex is composed of parenchymatous cells. There are large bands of sclerenchyma in the peripheral portion of the cortex. These sclerenchyma bands form the main supporting tissue. sclerenchyma चूँकि हार्ड होते हैं तो ये जो herbaceous plant है इसका supporting tissue स्क्लेरेंकाइमा ही होते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ तो इसमें होती नहीं है, तो यही इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ सर्टेन ऑफ कॉर्टेक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. दे आर कॉल्ड क्लोरेंकाइमा. दे आर द मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट. क्योंकि लीव्स तो बहुत बारीक होते हैं, उसमें इतनी नहीं होती. मेजर फोटोसिंथेसिस जो है वो एरियल ब्रांचेस में ही होती है. देन एंडोडर्मस इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स. देन पेरिसाइकल is present inner to the endodermis. It consists of a single layer. Then stele, parenchymatous cells from the ground tissue of the stele. Pith is present in the center in the primary aerial branch. This pith has central canal, but these canals are absent in the rhizome and lateral branches. Equisetum has siphonostele. The vascular bundles are arranged in a ring around pith. Each vascular bundle is collateral. In this case, xylem is the inner and phloem is outer. The xylem is in the form of a V-shaped, जिसमें protoxylem is present at the basal portion and metaxylem is on the tips of the arms of the V. ठीक है. Phloem is found in a mass between the metaxylem groups. यानी ये वी के जो दोनों आर्म्स हैं इनके दरमियान में भी फ्लोएम होगा और हर वी के दरमियान भी मेटाजाइलम, हर वी के दरमियान भी फ्लोएम होगा. मेच्योर वेस्कुलर बंडल्स हैव अ कैविटी कॉल्ड कैराइनल कैनाल. अब ये आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं इसकी. टीएस ऑफ एरियल ब्रांच थ्रू एन इंटरनोड. डायग्रामेटिक ए में डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है और बी में सेल्यूलर दिखाया हुआ है. आप डायग्रामेटिक में आप देख लें आउटर एपिडर्मल लेयर, उसमें आपको स्टोमेटा भी दिखाए हुए हैं. देन स्क्लेरेनकाइमा जो उसका मेजर सपोर्टिंग टिश्यू है. देन क्लोरेनकाइमा जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कॉर्टिकल सेल्स हैं. देन वैलेक्युलर कैनाल्स आर लेबल्ड इनसाइड द कॉर्टेक्स. देन एंडोडर्मस comes a layer of endodermis, then a layer of pericycle. Then you can see the metaxylem
at the tip of the V and phloem in between the arms, then protoxylem at the base of V, ठीक है, और कैराइनल कनाल जो इसमें इसके लोअर साइड पे बनेगी, एंड इन द सेंटर देयर इज़ अ पिथ। बी डायग्राम में पिथ का पोर्शन जो है वो पूरा नहीं दिखाया हुआ, बस पिथ तक रोका हुआ है और आगे उसको मेंशन किया हुआ है कि दिस इज़ द पिथ, क्योंकि उसमें सिंपली पेरेन्काइमेटा सेल्स हैं, ठीक है, और बाकी जो स्टील है वो दिखा दी हुई है। रिंग शेप वेस्कुलर बंडल्स हैं और वी शेप में प्रोटो और मेटाजाइलम प्रेजेंट हैं, ठीक है। वी जो है उसका जो बेसल पोर्शन है दैट वुड बी इन एट द इनर साइड। अब ये आप देख लेंगे, इसको उन्होंने थोड़ा सा ओवल कर दिया हुआ है, तो आप इसको वी कंसीडर करें, ठीक है, कि दिस इज़ अ वी। ये इसका जो बेसल पोर्शन है वी का वो इनर साइड पे है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रैनियल कनाल बनती है, और जो बाहर वाली साइड पे ये जो आपको लेबल किए हुए दिखाए हुए हैं, दीज आर द फ्लोएम इनसाइड द आर्म्स, ठीक है, वी के अंदर। Internal structure of rhizome is similar to the aerial branches, but it has no central canal in the pith. Its epidermis is without stomata. It also has no chlorenchyma in the cortex. Then internal structure of root. Epidermis है, then cortex, then outer endodermis, then inner endodermis, then protoxylem, and then metaxylem is in the inner side, ठीक है। ये सेंटर में आप मेटाजाइलम देख सकते हैं, वेयर इज द कर्सर, दिस इज द मेटाजाइलम, दिस आर द प्रोटोजाइलम, ठीक है, और हर इन प्रोटोजाइलम के दरमियान में फ्लोएम एम्बेडेड है, ठीक है। दिस इज द टीएस ऑफ रूट। पिथ इज एब्सेंट क्योंकि सेंट्रल में मेटाजाइलम है। देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ईच लीफ हैज अ सिंगल वेन, its vascular bundle is collateral, the xylem is formed of only protoxylem elements, there is no cranial canal, vein is surrounded by the endodermis, vein means vascular bundles, ठीक है, xylem phloem, parenchyma is present outside the endodermis, parenchyma of the adjacent leaves is continuous in the region of sheath, leaves have small bands of functionless assimilatory tissue, यानी फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है वो ऑलमोस्ट फंक्शनलेस या लेस फंक्शनल ही होता है। नेक्स्ट इज स्पोरेंजिया। इक्विजिटम इज होमोस्पोरस, सिंगल टाइप के सेम टाइप के स्पोर्स इसमें मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं। द कोन्स आर स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलाई आर प्रोड्यूस्ड एट द apex of branches. Each cone has an elongated central axis. Sporophylls or sporangiophores are attached on it. Sporophylls have a stalk and a flattened head. Sporangia are attached to the underside of the head of the sporophyll. अब ये हम नीचे डायग्राम में देखते हैं। This is the cone or strobilus. This is the fertile branch, ठीक है, ये इसकी नोड है, ये इंटरनोड है, और ये एनुलस है जो रिंग है इसके बेस पे, ठीक है। अब इस स्ट्रोबिलस का अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लें तो ये देखें इसके सेंटर में एक्सिस है, ठीक, और ये इसके जो हैं स्पोरेंजियोफोर्स हैं, ठीक है, स्पोर बेयरिंग स्टॉक्स, और ये इसमें स्पोरेंजिया अटैच हैं, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो इसी तरह से ये हमें सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्ट्रोबिलस नज़र आएगा, ये इसके स्पोरेंजियोफोर्स हैं, ठीक है, और ये इसके अंडर साइड पे हमें क्या नज़र आ रहे हैं, स्पोरेंजिया, जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये एक इन्होंने इसमें से ये सिंगल स्पोरेंजियम दिखाया हुआ है, दिस इज़ अ सिंगल स्पोरेंजियम, और उसके अंदर फिर ये स्पोर्स दिखाए हुए हैं, दिस इज़ अ स्टॉक। ये आप कह लें कि ये जो एक पोर्शन है इतना सा, ये इन्होंने डिटैच किया है, या यहाँ से आप कह लें कि
ये एक स्पोरेंजियोफोर जो है उसको यहाँ से डिटैच किया है, उस ये उसका स्टॉक या स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है बेसिकली। और ये उसके अंडर साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमें स्पोरेंजिया जो है वो नज़र आ रहे हैं इसके अंडर साइड पे, और ये उनका कट सेक्शन दिखाया हुआ है जिसमें हमें स्पोर्स भी नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज development of sporangium. A single cell initiates the development of each sporangium. Sorry, the document has some spelling mistakes. मैंने जल्दी में ये टाइप किया है, तो मैं इसको इंशाल्लाह कवर करके ही आपको शेयर करूँगी, और अगर रह जाए तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको करेक्ट कर दूँ। It divides into an inner and an outer cell. The inner cell further divides to produce the sporogenous tissue or archisporium. Outer cell takes part in the formation of sporangial wall. Wall of the sporangium consists of several layers of cell. The innermost layer is tapetum, जो कि food layer होगी. The cells of the outer layer develop spiral thickenings on the wall. 1/3 archisporial cells enlarge and become spore mother cells. The remaining cells disintegrate to a mucilaginous liquid. This liquid provides the nourishment to the developing spores. Each spore mother cell divides meiotically to form 4 spores. Wall of the spore become 4 layered. The outermost layer epispore splits to form 4 bands. These bands separate from the spore wall on drying and are called elaters or hepatra. ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये इसकी स्पोर की जो आउटर मोस्ट लेयर है 4 लेयर में से, वो इस तरह 4 बैंड्स में स्प्लिट हो जाती है, और ये इलेटर्स कहलाते हैं। और ये इलेटर्स इस स्पोर के गिर्द इस तरह से रैप हो जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोथैलस और द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होगा तो उससे क्या बनेगा? डेफिनेटली गैमेटोफाइट बनेगी, ठीक है। स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड गैमेटोफाइट इज gamete producing generation. Gametophyte is formed from spore and produces gametes. The spore germinates on suitable substratum. It divides into 2 unequal cells. Smaller cell forms the first rhizoids. It forms many rhizoids on the underside of the prothallus. The larger cell divides to produce prothallus. Peripheral cells of prothallus are meristematic. They divide to increase the size of prothallus. meristematic cells हमेशा जो है वो actively growing area होता है, ठीक है, तो वो ऐड करते जाते हैं cells को. It produces circular prothallus or gametophyte. Many short multicellular lobes are produced on the upper side. Sex organs are produced on the upper side. The upper portion of the mature prothallus has green cells and the lower portion has colorless cells. अब upper portion अगर green है, it means कि इसमें photosynthesis है सर्वाइवल के लिए. Spores of Equisetum produce 2 types of prothalli. Half of the spores produce smaller male prothallus. The remaining half produce large female prothallus. But sometimes female prothallus produces antheridia also. So Equisetum is not perfectly dioecious. Spores 1 type के हैं, लेकिन thallus sometimes 2 types की produce होती है और sometimes single type की ही produce होती है. You can see here this is a female prothallus having archegonia. This is an archegonium, this is another archegonium, this is another archegonium, ठीक है. This is a male prothallus or male gametophyte having antheridium on the upper side, and this is a monoecious gametophyte having both antheridia, this is antheridium, and archegonia. This is one archegonium, this is second archegonium, this is third archegonium, ठीक है. तो इसमें इसी तरह से ये 1 एंथेरिडियम है, ये सेकंड एंथेरिडियम है, ये थर्ड डेवलप हो रहा है. तो ये जो है मोनोएशियस गैमेटोफाइट या मोनोएशियस प्रोथैलस है. दीज आर डायोशियस प्रोथैलाई और गैमेटोफाइट्स, यानी ये सेपरेट मेल फीमेल अलग अलग हैं. देन सेक्स ऑर्गन्स और उनकी डेवलपमेंट है. एंथेरिडियम कैसे डेवलप होता है? ईच एंथेरिडियम इज produced from a superficial cell. This cell divides to produce outer jacket initial and an inner androgonial initial.
The jacket initial divides to produce wall of Antheridium. The wall has a triangular opercular cell at the top. The androgonial initial divides to produce a mass of androgonial cells. Here is the diagram जिसमें आप ये देख सकते हैं. This is the antheridial initial. Then it divides and the outermost cell becomes jacket initial जो कि jacket बनाएगा. Inner cells will be the androgonial cells, divide होंगे और ये एंडोसाइट्स बनाएंगे. ठीक है, ये एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो गए हैं और ये जैकेट प्रोड्यूस हो गई है और ये एक सिंगल एंथीरोजॉइड जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फ्लैजेला इसके साथ अटैच है. Then is archegonium and its development. You can see here archegonial initial divide होगा तो primary cover cell बनेगा और साथ में central cell बनेगा. Primary cover cell will then form the two neck cells and this central cell will again divide into primary neck canal cell and venter canal cell. Then this neck canal cell will be here to produce neck cells and then venter canal cell will again be divided into two forming outer venter canal cell and the inner egg cell. Then this is these are the cover cells you can see and these are the neck canal cells dividing and then this is venter canal cell, this is egg cell and you can see here the neck cells जो कि डिवाइड हो गए हैं, मज़ीद मेच्योर हो गए हैं. दिस इज़ मेच्योर आर्चिगोनियम और ये जो है इसके नेक कनाल सेल्स हैं, ये इसके वेंट्रल कनाल सेल है और दिस इज़ द मेच्योर एग. This is a mature archegonium. Then fertilization occurs. The ventral canal cell and the neck canal cell of the mature archegonia disintegrate. It forms passage for the enterozoids. Several enterozoids enter the archegonia, but only one of them fuses with the egg. The fertilized oospore develops a wall and becomes the oospore. The fertilized oosphere develops a wall. Oosphere means egg. Develops a wall and becomes an oospore, resting spore. Then and its development start to form a sporophyte. ठीक है, स्पोर वो स्पोर जो है दिस इज यू मे से अब ये एक जाइगोट बन गया है. ठीक है, इससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगी. The oospore divides transversely into an upper epibasal half and a lower hypobasal half. Epi mean upper, हमेशा hypo mean lower. The hypobasal portion divides to produce a foot. लोअर पोर्शन जो है वो फुट बनाएगा जो कि एम्बेडेड होगा. ठीक है, गैमीटोफाइट के अंदर इनिशियली. एंड द फर्स्ट रूट वो भी इसी से राइज होगी. द रूट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल बाय पासिंग थ्रू द गैमीटोफाइट. जब रूट जो है वो एंकर कर लेगी और वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगी देन गैमीटोफाइट पे उसकी डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी. द एपीबेसल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म एन एपिकल सेल एंड एडजेसेंट सेल. जो अपर सेल है वो उसकी डिवीजन होगी into an apical and adjacent cells. The adjacent cells produce the first whorl of 3 scale leaves. The apical cell produces the first branch, that is primary branch of 10 to 15 synodes. Each node has a whorl of 3 leaves. The primary branch develops adventitious root at its base. Sporophyte becomes independent very early. The primary branch produces one or more secondary branches at its base. Secondary branches develop their own adventitious roots at their base. Secondary branches have a whorl of 4 to 5 leaves at each node. One secondary branch grows horizontally into the soil and form the rhizome. और rhizome पे जो है वो scale leaves की बजाय क्या होगा, adventitious roots develop होंगी nodes से और नोड से उसकी वर्टिकल एरिया ब्रांचेस भी राइज होंगी. सो दिस इज द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द वेंटर. यू कैन सी हियर पहले क्वाड्रेंट बनेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि एपीबेसल सेल जो है वो स्टेम यानी एरियल शूट की तरफ उसकी डेवलपमेंट होगी और ये हाइपोबेसल सेल जो है वो फुट और रूट की तरफ उसकी डेवलपमेंट होगी. ठीक है, और देन दिस इज द डेवलपिंग archegonium into the sporophyte. These are the stem initials
दीज आर द लीफ शीट्स जो कि लीव्स बनाएंगे. दिस इज़ द फुट, दिस इज़ द रूट. ठीक है. एंड दिस इज़ द यंग स्पोरोफाइट डेवलपिंग फ्रॉम अ गैमेटोफाइट. अब देख लें कि ये जो डेवलपमेंट है ये एरियल शूट्स की ये कंप्लीट होने जा रही है. दिस इज़ द गैमेटोफाइट. और इसमें से आप देखें कि नीचे इसकी रूट डेवलप होना शुरू हो गई है, जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, स्पोरोफाइट रूट्स हैं. ठीक है. और ये इसका जो एरियल पोर्शन है, स्पोरोफाइट स्टेम्स, वो उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है. दिस इज़ गैमेटोफाइट प्रोथैलस. इट हैज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अभी हम यही पढ़ के आए हैं. वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है और उसके बाद वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है और वो गैमेट्स के बाद फिर से स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती है. दिस इज़ द लाइफ साइकिल. ठीक है. इसमें आप देखें, दिस इज़ द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी एंड दिस इज़ द वेजिटेटिव शूट. दिस इज़ द ग्रिपिंग राइजोम. इट हैज़ रूट्स एंड दिस इज़ द फर्टाइल शूट. इट हैज़ स्ट्रोबिलस एट द टिप. दिस इज़ द स्ट्रोबिलस. हर स्ट्रोबिलस में ये आपको एक स्पोरेंजियो 4 दिखाया हुआ है, बेयरिंग मैनी स्पोरेंजिया ऑन द अंडर साइड. ठीक है, जो हमने ऊपर डायग्राम में ब्लैक एंड वाइट में डिटेल से भी पढ़ा है. अब इसका फिर उन्होंने सेक्शन दिखाया है, तो आप ये देखें कि दिस इज़ अ स्पोरेंजियो 4 और ये इसकी अंडर साइड पे ये स्पोरेंजियम है. ठीक है. अब इस स्पोरेंजियम से फिर स्पोर मदर सेल्स और फिर उनकी मियोसिस होगी और फिर उनसे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. अब ये हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट करेंगे. ठीक है. और ये गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होगी जो जिसमें के राइजोइड्स भी होंगे और इसमें ये जो आपको एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आप देख सकते हैं इसमें अपर साइड पे. ठीक है. दिस इज़ एंथ्रीडियम और ये इस एंथ्रीडियम में से एंथीडोजॉइड्स निकल रहे हैं. दिस इज़ द आर्चिगोनियम और इसमें ये एग सेल है और ये जो एंथीडोजॉइड है ये इसमें जाएंगे. इस नेक कनाल सेल और वेंटर कनाल सेल की डीजनरेशन से जो पैसेज बनेगा उस पैसेज से गुजरते हुए ये एग तक एक्सेस होगी इनकी और फर्टिलाइजेशन होगी. और फर्टिलाइजेशन के बाद ये फिर से जाइगोट बनाएंगे. ठीक है. वो स्पोर बन जाएगा और ये फिर जर्मिनेट करेगा. इसी तरह से ये सारा पोर्शन जो है ये इधर अटैच है गैमेटोफाइट के ऊपर. ठीक है. ये देखें, ये गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच है और यहीं पे फिर ये जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था वहीं से ये स्पोरोफाइट जो ब्रांच है, एरियल ब्रांच है, वो राइज होगी. ठीक हो गया. और फिर उससे वेजिटेटिव और फर्टाइल शूट्स जो हैं वो बनती जाएंगी. इसी से नीचे रूट बनेगी. ठीक है. ऊपर जो हमने गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट फॉर्मेशन पढ़ी है. ठीक है. ये ठीक है. ये प्रोसेस है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये. ठीक हो गया. और फिर ये जो गैमेटोफाइट है ये डिजेनरेट हो जाएगी जब इसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाएगी. ठीक है. और ये मैच्योर स्पोरोफाइट हमें नज़र आ रही है और इसी तरह से ये साइकिल चलता जाएगा. स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है, गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉयड है, क्योंकि स्पोर्स जो है मियोसिस के ज़रिए बने थे. तो यहाँ से हैप्लॉयड जनरेशन शुरू हो जाती है और फिर जब गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है और ये जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस वक्त ये दोबारा से आगे डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो गैमेटोफाइट जो है दिस इज़ हैप्लॉयड स्टेज एंड स्पोरोफाइट इज़ द डिप्लॉयड जनरेशन. दिस इज़ ऑल अबाउट स्फिनोप्सिडा एंड इट्स एग्जाम्पल इक्विजिटम. आई होप आपको समझ आ गई होगी. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव अबाउट इट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.